हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम लोग छोटे छोटे यानी सेंटेंसेस जो बनते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जो डेली यूज में आने वाले सेंटेंस हैं, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि इंग्लिश जो फ्रेजेज होते हैं आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखें, यहाँ पर जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग का मतलब क्या हुआ? जस्ट कमिंग का मतलब बस आ रहा हूँ, यानी तुरंत आ रहा हूँ, शीघ्र आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। जब ऐसे सेंटेंस हम लोग वहाँ बोलते हैं जहाँ पर कि हमें ये बतलाना है कि बस तुरंत लौट रहा हूँ या तुरंत आ रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हम लोग जस्ट कमिंग बोलते हैं, राइट। सेकेंड वर्ड, वेरी वेल, मीन्स बहुत अच्छा। वेरी वेल का मतलब कब होगा? जैसे आपने कुछ काम किया, बहुत अच्छा आपने काम किया, या मैंने बहुत अच्छा काम किया, आपने शाबाशी दिया, बहुत अच्छा, तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी वेल, राइट। यहाँ पर वेरी वेल। एज यू लाइक, जैसे आपकी इच्छा यानी जैसे आपकी पसंद। हम यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एज यू लाइक, एज यू लाइक का मतलब होगा कि जैसी आपकी इच्छा यानी जैसी आपकी मर्जी या जैसे आपकी पसंद हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस रूप में बोलेंगे। यहाँ पर एज यू लाइक। एनीथिंग एल्स, और कुछ, ठीक है। जैसे हम लोग बातचीत करते करते बोलते हैं तो उसमें कहते हैं ना, एनीथिंग एल्स मीन्स कि और कुछ, मतलब और कुछ बोलना चाह रहे हैं यानी और कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में लोग बोलते हैं एनीथिंग एल्स। यहाँ पर हम लोग इस रूप में सेंटेंस को यूज करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, जस्ट कमिंग, बस मैं आ रहा हूँ, ठीक है। वेरी वेल, बहुत अच्छा। एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। एनीथिंग एल्स, और कुछ, इस रूप हम लोग सेंटेंसेस को बोलते हैं। इसके बाद हम देखें, नॉट एट, नॉट, सॉरी, नो, नॉट एट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं। यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जैसे हम कहीं कोई बातचीत करते हैं, कहीं उन्होंने कहा कि चलते हैं पिक्चर देखने, तो आपने क्या कहा? नो, नॉट एट ऑल, मीन्स कि आज मतलब हम लोग जाने वाले नहीं, देखने वाले हैं, यानी पिक्चर देखने वाले नहीं हैं। तब हम लोग क्या बोलेंगे? नो, नो, नॉट एट ऑल, राइट। नो, नॉट एट ऑल हम लोग इस रूप में बोलेंगे, मीन्स कि बिल्कुल भी नहीं, आज हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, राइट। नेवर माइंड मीन्स कोई बात नहीं। अगर आपने कुछ हुआ तो हम कुछ उस तरह से अपने आप को एक्सक्यूज करने के लिए बोलते हैं नेवर माइंड, इस चीज़ पर ध्यान मत दो, इस चीज़ पर सोचो नहीं, तो हम लोग बोलते हैं नेवर माइंड, राइट। नथिंग एल्स, और कुछ, ठीक है, और कुछ नहीं। नथिंग एल्स मीन्स कि आपने बहुत सारी चीज़ें लिया या बहुत सारी चीज़ें मांगा, अगला पर्सन ने और कुछ आपसे कहा कि और कुछ चाहिए, तो आपने कहा कि नथिंग एल्स, इसका मतलब और कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। नॉट, नथिंग स्पेशल। आप जैसे कुछ बातचीत होती है या दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो कुछ पूछते हैं कि यार कैसे हो, क्या हो रहा है, यानी कुछ स्पेशल या कोई बातचीत हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं? नथिंग स्पेशल, मीन्स की कोई बात नहीं, यानी कोई खास नहीं, जो चीज़ें डेली के चल रहे हैं वही चल रहे हैं, मीन्स नथिंग। यहाँ पर स्पेशल हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलें। यहाँ पर यस बाय ऑल मीन्स, हाँ हर तरह से, ठीक है। यस बाय ऑल मीन्स, मीन्स कि हर तरह से, यानी हर तरह जो संभव है हम उन सारे संभव के बारे में बात करते हैं। क्या होगा? यस बाय ऑल मीन्स। यस बाय ऑल मीन्स इस रूप में हम लोग बोलते हैं। दैट इज टू मच मीन्स कि बहुत अधिक है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? बहुत अधिक के लिए क्या यूज करेंगे? हम लोग बोलते हैं दैट इज टू मच, ठीक है। हम कुछ सामान के बारे में बोलते हैं, अगर हमने ले लिया काफ़ी चीज़ें और हमें कुछ पूछा जा रहा है, तो हमने क्या कहा? दैट इज टू मच मीन्स कि यह मेरे लिए काफ़ी है, मतलब बहुत अधिक हो चुका है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज टू मच। रेस्ट एश्योर्ड मीन्स कि निश्चित करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट एश्योर्ड, यहाँ पर होगा निश्चित होना यानी श्योर होना। लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक है। लॉन्ग टाइम नो सी, इसका मतलब होगा बहुत समय से मिले नहीं हैं, बहुत समय के बाद जब मिलते हैं हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। या हम बहुत लंबे समय से नहीं किसी भी व्यक्ति से मिले हैं तब बोलते हैं कि लॉन्ग टाइम नो सी, मीन्स मैं उस व्यक्ति को बहुत समय से देखा नहीं है या बहुत समय से हमने मिला नहीं है उस व्यक्ति से, हम वहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर नो, लॉन्ग टाइम नो सी। ओके, दैट्स एनफ, बस बहुत हुआ। दैट्स एनफ, बहुत हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि जब हम कोई सेंटेंस बात करते हैं या कुछ ऐसी बात होती है, तब गुस्सा में कभी कभी कहते हैं ना कि दैट्स एनफ, बहुत हुआ, मतलब बहुत चीज़ आपने बोल दिया, बहुत चीज़ मैंने आपकी बात सुन ली, तब हम एक्स मीन्स कि गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? दैट्स एनफ मीन्स कि ये बहुत हो चुका। या हम सिंपल सेंटेंसेस में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर मान लें कि हम आपसे मिलते हैं, आपको कुछ बातचीत होती है, ठीक है, तो हमने कहा कि बस दैट्स एनफ मीन्स बहुत चीज़ें हो चुकी, बहुत बातें हो चुकी, अब इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दैट्स एनफ का यूज करते हैं, राइट। थैंक्स फॉर दिस ऑनर,
ठीक है, कोई बात के लिए, कोई काम के लिए आपने जब उसको धन्यवाद बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं कि थैंक्स फॉर दिस ऑनर, मीन्स कि इस कार्य के लिए या इस सम्मान के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं थैंक्स फॉर दिस ऑनर। नॉट द लिस्ट, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, नॉट द लिस्ट, इसका मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं, नॉट दैट लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पर आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। ठीक है, आपने कोई काम मेरे लिए किया है तब मैं क्या कहूँगा, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं सचमुच में, यानी मैं सचमुच आपकी सहायता की सराहना करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। दोस्तों, फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं, इस सेंटेंसेस डेली यूज होने वाले हैं। ये ऐसे हमारे पास डेली कुछ ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहते हैं कि जहाँ पर हमें ऐसा बोलना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। ठीक है, यहाँ पर आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। एक्सक्यूज मी सर, यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट। ठीक है, आपने देखा कि किसी व्यक्ति का कोई बटुआ जो है गिर गया है, आपको उसको याद दिलाना है या बताना है उसको, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट, आपने अपना बटुआ गिरा दिया है, तब हम वहाँ पर इस रूप में उस व्यक्ति को बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज। ठीक है, मीन्स कि अगर हमें किसी के बारे में टाइम, किसी से टाइम पूछना है, हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज। ठीक है, मीन्स अभी टाइम क्या हो रहा है, यानी समय अभी क्या हो रहा है, अगर उसके बारे में पूछना होता है तब हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज। राइट, यहाँ पर हम लोग इस रूप में बोलते हैं, व्हाट, यहाँ पर डू यू नो व्हाट टाइम इट इज। राइट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट, मीन्स कि बहुत देर मैंने कर दिया, तो उसके लिए हम सॉरी मांगते हैं या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। राइट, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई एम रियली सॉरी आई डिडंट इन्वाइट यू टू द पार्टी। आपने किसी को अपने पार्टी में इन्वाइट नहीं किया है, फिर भी वो पर्सन आपके पार्टी में उपस्थित हो चुका है। आपको उसको चाहते हैं कि बहुत सलीके से उसको चाहते हैं कि आपकी उस पार्टी को चला जाए, वो उस पार्टी से वो चला जाए, तो आप उसको पोलाइटली कैसे बोलेंगे, यहाँ हो जाएगा आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी आई डिड नॉट इन्वाइट यू टू द पार्टी। ठीक है, या आपने पार्टी में नहीं आमंत्रित किया था, तो उस व्यक्ति को बुलाया या भूल गए हैं, तब उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, आई डिडंट इनवाइट यू टू द पार्टी। राइट, यहाँ पर आपको मैंने पार्टी में बुलाना भूल गया, यानी कि वास्तव में मुझे खेद है कि आपको मैंने पार्टी में नहीं आमंत्रित किया। राइट, वुड यू रिपीट दैट प्लीज। ठीक है, हम आपसे बात करते हैं, आप किसी चीज़ को सुन नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं फिर से मुझे इस चीज़ को पूछना है, यानी फिर से मुझे सुनना चाह रहा है उस चीज़ को, यानी उस सेंटेंस को रिपीट करने की बात होती है, तब हम क्या बोलते हैं, वुड यू रिपीट दैट प्लीज। ठीक है, यहाँ पर वुड यू रिपीट दैट प्लीज। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया इसका अर्थ, इसका हो गया कि क्या आप उसे दोहरा सकते हैं, मीन्स कि जो बोलने वाला व्यक्ति है, अगर आप उससे चाहते हैं कि फिर से उस सेंटेंस को रिपीट करे, यानी उस सेंटेंस को, यानी उस बातों को फिर से कहे, तब आप क्या कर सकते हैं, वुड यू रिपीट दैट प्लीज। सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यहाँ पर वुड यू प्लीज रिपीट दैट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तीनों का सेंस एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस का जो कहने का सेंस है, यानी कहने का जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग हो सकता है। हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लास्ट में प्लीज आया हुआ है, इसमें प्लीज सेंटर में है। ठीक है, यहाँ पर प्लीज लास्ट में फिर से है। ठीक है, तो हम लोग इस रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दोनों का सबका मीन्स सेम है। यहाँ पर क्या हुआ, वुड यू रिपीट दैट प्लीज, आगे यहाँ पर वुड यू प्लीज रिपीट दैट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लास्ट में ये दैट आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर वुड यू रिपीट दैट प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस दोनों सेम है, तो इसमें नई बात नहीं है। ये इतने सारे हमारे थे आज के लिए, हमने देखा क्या जो फ्रेजेज होते हैं जो डेली यूज में आते हैं, ये हम लोग जनरली बोलते हैं, आज मैंने उसी को डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।